अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ मक्का व्लॉग। माशाल्लाह से इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबवी में। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों की इल्म में बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं रोज़ा रसूल पे, और रोज़ा रसूल पे जाने के बाद आप लोगों को वहाँ हम एक खिड़की दिखाएंगे जो 1400 साल से बंद नहीं हुई। जी तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल हकीकत है। इंशाल्लाह इसके बारे में आपको मैं पूरी तफसीलात बताऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि वो तफसीलात आपको भी पता चल जाए कि वो आखिर खिड़की 1400 साल से बंद क्यों नहीं हुई। इंशाल्लाह दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, कि वो खिड़की का क्या मतलब माजरा है, क्या उसका सीन है। ठीक है, आखिर वो 1400 साल से बंद क्यों नहीं हुई। ठीक है, कोई एक हफ्ते की बात नहीं है, 2 महीने की बात नहीं है, 1400 साल हो गए उस खिड़की को, और 1400 साल से वो खिड़की बंद नहीं हुई। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि वो खिड़की जो 1400 साल से बंद नहीं हुई, अगर आप रोज़ा रसूल पे आगे जाके मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो खिड़की बिल्कुल दिखाऊंगा आपको मैं इसकी। जी तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के साथ वो तफसीलात शेयर करने जा रहा हूँ कि जब आप रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देने के लिए आते हैं, मतलब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल पे जाते हैं, वहाँ पे सलाम पेश करने के लिए, तो वहाँ उसके बैक ही साइड पे आपको एक खिड़की नज़र आती है। वो इंशाल्लाह आगे जाके वीडियो में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। तो दोस्तों, ये खिड़की बंद क्यों नहीं हुई। एक अजीम सहाबी थे और उन्होंने अपनी बेटी से वादा कर रखा था कि ये खिड़की हमेशा खुली रहेगी, और ये आज भी खुली है। ठीक है, तो ये अब तक सबसे बड़ा और तवील वादा है। सन 17 हिजरी में इस्लामी फतवाहत के नतीजे में मुसलमानों की कसीर तादाद की वजह से, मतलब जब मुसलमानों की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई थी सन हिजरी में, तो उसके नतीजे में जी तो दोस्तों उस वक्त दौर था हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ये पैगाम दिया कि मतलब इसको बड़ा किया जाए, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को वहाँ पे बहुत बड़ी मुश्किल दरपेश आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे बिन्त उमर बिन खत्ताब हिफ्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वहाँ पे जुनूबी तरफ हुजरा था, और उस हुजरे को हटाना भी लाजमी था। लेकिन हज़रत हिफ्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस बात पे आमादा नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे उनके शोहर यानी कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे आराम फरमाया करते थे, वहाँ पे सोया करते थे। तो दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी साहबजादी के पास आते थे कि उनको इस बात पे आमादा किया जाए, मतलब उनको मना लिया जाए, लेकिन वो किसी भी बात पे आमादा नहीं हो रही थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनके प्यारे शोहर यानी हमारे प्यारे नबी हज़रत सल्लम वहाँ पे सोया करते थे, वहाँ पे आराम फरमाया करते थे। ठीक है, और वहाँ से वो उनको देखा करती। अगर वो उनका हिजरा वहाँ से हटा दिया जाता तो हमारे प्यारे नबी वसल्लम की कब्र मुबारक को कैसे वहाँ से देख सकती, क्योंकि उनके हुजरे के बिल्कुल सामने ही हमारे प्यारे नबी वसल्लम आराम फरमा रहे थे। क्योंकि दोस्तों, उनके हुजरे के बिल्कुल सामने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक, तो वो इस बात पे कैसे आमादा हो जाती। ठीक है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला काफ़ी बार उनके पास जाते, लेकिन वो हर बार जो ना वो मना कर देती, और दीगर सहाबी उनके पास जाते लेकिन वो मना कर देती थी। जी तो दोस्तों, मना क्यों ना करती, क्योंकि एक ही दीवार के फासले पर उनके महबूब शोहर जो हमारे प्यारे नबी हज़रत सल्लम प्यारे नबी थे, उनकी कब्र मुबारक वहाँ पे मौजूद थी, और वो उस हिजरे से हमारे प्यारे नबी को देखती थी, अपने महबूब के शोहर को वो देखा करती थी। तो मतलब काफ़ी सहाबी उनके बाबा जानी भी हज़रत उमर बिन खत्ताब, काफ़ी लोग उनके पास गए, लेकिन वो हर बार जब भी जाते तो उनको मना कर देती। लेकिन इस दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बड़ी उम्र की औरतें उनके पास गई, उनके मुदाखलत की, लेकिन उन्होंने इस बार जो है ना वो बहुत बड़ी एक शर्त रख दी थी कि मेरी ये शर्त है, फिर मैं इस हुजरे से मतलब यहाँ पे तस्हीह करने का हुक्म दूंगी। जी तो दोस्तों, उसको तस्हीह तो करना था मस्जिद नबवी को, लेकिन उनका हुजरा बीच में आ रहा था। ठीक है, तो इस बार उन्होंने मतलब काफ़ी बड़ी शर्त रख दी कि मैं तब जाके इस बात पे आमादा होंगी कि मेरी एक शर्त है। ठीक है, उन्होंने एक शर्त रखी इसके अंदर, और उनको ये शर्त उनकी माननी पड़ी। उन्होंने दोस्तों शर्त क्या रखी, उन्होंने शर्त ये रखी उनके लिए एक खिड़की खोल दी जाए जहाँ से वो अपने महबूब शोहर यानी हमारे प्यारे नबी हज़रत वसल्लम की कब्र मुबारक को देखती रहें। ठीक है, जब तक वो ज़िंदा हैं उनकी कब्र को यहाँ से वो देखती रहें, उनके लिए एक ख़ास खिड़की यहाँ पे खोल दी जाए। ठीक है, तो जो कभी बंद ना हो। ठीक है,
चनाचा सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी शर्त मान ली और ये वादा भी कर लिया कि ये आज तक कायम है, ठीक है। और सैयदना हिफ्ज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के 1400 साल बाद भी ये खिड़की खुली हुई है, ठीक है। इस खिड़की के मुतअद्दिद नाम खोका हिफ्ज़ा और खोका उमर है, जिन्हें इमाम सयूती और इब्ने कसीर ने जिक्र किया है, ठीक है जी। तो दोस्तों हम वहाँ पे आप पहुँच चुके हैं। मैंने आपको जो सारी तफसीलात इसके बारे में बताई है, बाकी इंशाल्लाह इसकी जो पूरी तफसीलात है वो मैं डिस्क्रिप्शन में टाइप कर दूंगा, वहाँ से जाके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। तो माशाल्लाह से इस वक्त हम मौजूद हैं रोज़ा मुबारक पर, ठीक है। अभी हम रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को वो खिड़की दिखाता हूँ। ये बिल्कुल रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने है, मतलब जो रोज़ा रसूल की जालियाँ हैं ना, ठीक है, ये उसके बिल्कुल सामने है। जी तो दोस्तों ये है वो खिड़की जहाँ पे ये कैमरा लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है, जिसका मैंने जिक्र आपको पहले सुनाया, ठीक है। माशाल्लाह से ये वो खुशकिस्मत खिड़की है जिसका मैंने आपको इसके बारे में पूरी तफसीलात बताई है, ठीक है। जब भी आप आएँ, ठीक है, रोज़ा रसूल पे ये देखें, जैसे ही आप रोज़ा रसूल के सामने बिल्कुल सलाम पेश करने के लिए खड़े होते हैं, ठीक है, तो आपको ये खिड़की आपकी बैक साइड पे बिल्कुल नज़र आती है। इसके ऊपर बाकायदा कैमरा भी लगा हुआ आप देख सकते हैं। तो जी तो दोस्तों ये है वो खिड़की, ठीक है। जब भी आप आएँ आप इसको इस खिड़की को आप लाजमी देखें। अभी मतलब रश जो है ना वो काफ़ी कम है, ठीक है। आप देख सकते हैं, अभी मुनाजरा कर सकते हैं कि रोज़ा रसूल के बिल्कुल बैक साइड पे है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पे नबी हज़रत सल्लम की कब्र मुबारक है, उसके बिल्कुल ही सामने ये खिड़की है, ठीक है। तो अभी जो हम वो हज़ूर पाक सल्लम पे दुरूद व सलाम पेश करके आ चुके हैं बाहर की तरफ, ठीक है। बाहर जैसे ही आप निकलते हैं आपको पीछे सब्ज़ गुंबद नज़र आता है, ठीक है। तो अभी माशाल्लाह से हम जा रहे हैं सब्ज़ गुंबद की तरफ, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से रश जो है ना वो बहुत ही कम है इस वक्त, ठीक है, क्योंकि टाइम ही इस तरह का है, क्योंकि अभी तो फजर का टाइम भी नहीं है, ना ज़ोहर का टाइम है, मतलब दरमियानी हिस्से वाला टाइम है, जिसकी वजह से मतलब रश बहुत कम है। लेकिन जब यहाँ पे रश होता है, अक्सर जो रश ज़्यादातर होता है वो नमाज के बाद होता है, फजर की नमाज के बाद, ज़ोहर की नमाज के बाद, मगरिब की, असर की, इशा की नमाज के बाद मतलब बहुत ज़्यादा रश होता है। क्योंकि आपको पता है कि हर बंदा जो है ना मस्जिद नबी में नमाज अदा करने के लिए आता है, और हर बंदे की कोशिश होती है कि हम भी रोज़ा रसूल पे सलाम पेश करने के लिए जाएं। मतलब यहाँ पे जो ज़ायरीन होते हैं या मतलब यहाँ के जो मकीमी होते हैं, ठीक है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि रोज़ा रसूल पे सलाम पेश करके लाजमी जाएं। तो अभी जो टाइम नमाज का नहीं है, इस वजह से रश बहुत कम है, इसलिए हमने पुरसकून और आराम से जो है ना वो रोज़ा रसूल की ज़ियारत की है। और यहाँ पे औरतों का आना बिल्कुल मना है। जी तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं यहाँ सब्ज़ गुंबद के बिल्कुल सामने, ठीक है। तो अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक लाजमी कीजिएगा, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी और इस्लामिक और इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको बर वक्त रिसीव होती रहे। और वीडियो को भी शेयर लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं अगले व्लॉग में।